हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्विंग टीच। आज हम इस सूट के ऊपर नेक का डिज़ाइन बनाएंगे। मैंने पहले सूट की कटिंग पेपर के ऊपर इस तरह से कर ली है। अब यहाँ पर जो आर्म होल का पॉइंट है उसका मैं यहाँ पर सेंटर निकालूंगी इस तरह से, और गले की साइड से मैं इस तरह से 9 इंच पर एक मार्क कर लूँगी। इन दोनों पॉइंट्स को मैं तिरछी लाइन में ड्रॉ कर लूँगी। अब इसे मैं कैंची की मदद से कट करके ऊपर की साइड का जो पार्ट है उसे मैं अलग कर लूँगी। फ्रंट साइड की कुर्ती की मैंने यहाँ पर पेपर पर इस तरह से कटिंग कर ली है। यहाँ पर जो ऊपर की साइड का पार्ट है उसकी कटिंग हम फैब्रिक के ऊपर बाद में करेंगे। पहले हम नीचे की साइड के पार्ट का अच्छे से कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक लिया है। मेन फैब्रिक को मैंने यहाँ पर इस तरह से एक बार फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं सूट की मैंने जो पेपर पर कटिंग कर ली थी उसे मैं रखूँगी। यहाँ पर मैंने जो नीचे की पार्ट की कटिंग कर ली थी उसे मैं इस तरह से रखूँगी, और इसके किनारे पर मैं चॉक की मदद से अच्छे से मार्किंग कर लूँगी। मार्किंग करने के बाद इसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। मैंने यहाँ पर पेपर के ऊपर अच्छे से कटिंग कर ली थी। उसके बाद मैंने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। ऐसा करने से हमारा फैब्रिक यहाँ पर बच जाता है। इस तरह से मैंने यहाँ पर सूट के फैब्रिक के नीचे की साइड की फ्रंट पार्ट की कटिंग यहाँ पर पूरी कर ली है। अब यहाँ पर मैंने एक पेपर कैनवास लिया है। इस पेपर कैनवास की चौड़ाई मैंने 15 इंचेस ली है, और इस पेपर कैनवास की लंबाई मैंने 7 इंचेस ली है इस तरह से। अब इसे मैं इस तरह से सेंटर में फोल्ड करूँगी, और जो मैंने सूट के फैब्रिक की नीचे की पार्ट की कटिंग कर ली थी उसे मैं इस तरह से रखूँगी, और किनारे पर मैं इस तरह से मार्क कर लूँगी। मैंने यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है, और इस सीधी लाइन के नीचे 1.5 इंचेस पर एक मार्क करूँगी, और वहाँ पर मैं इसी तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। मैंने यहाँ पर एक चूड़ी ली है। इस चूड़ी को मैं इस तरह से यहाँ पर रखूँगी, और इसके किनारे पर मैं मार्क कर लूँगी, और यहाँ पर मैं इस तरह से कटवर्क का डिज़ाइन तैयार कर लूँगी। इसकी अच्छे से मार्किंग करने के बाद इसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। इस तरह से मैंने यहाँ पर वी शेप में कटवर्क का डिज़ाइन तैयार कर लिया है। अब कटिंग करते टाइम पर जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक बच गया था उसे मैंने यहाँ पर ले लिया है। उस फैब्रिक के ऊपर मैं इस पट्टी को रखूँगी और अच्छे से आयरन लगा लूँगी। इस पेपर कैनवास के ऊपर मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब इसके किनारे पर मैं जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे कट कर लूँगी, और कट करते टाइम पर यहाँ पर मैं 2 पॉइंट्स का यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर रखूँगी। सेम इसी तरह से मैंने अंदर की साइड से भी एक्स्ट्रा का फैब्रिक यहाँ पर कट कर लिया है। ऐसे और भी नए नए डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल के पेज पर इसे देख सकते हैं। अंदर की साइड की मैंने अच्छे से कटिंग करने के बाद किनारे पे मैंने जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक यहाँ पर रखा था उस फैब्रिक को मैं इस तरह से अंदर की साइड पर फोल्ड करूँगी, और इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। आप इस पट्टी के किनारे पर फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फैब्रिक ग्लू को इस पट्टी के किनारे पर लगाकर जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे अंदर की साइड पर फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने मेन सूट का फैब्रिक लिया है, और मेन सूट के फैब्रिक को मैंने इस तरह से ओपन करने के बाद इसके सीधे साइड पर मैंने जो कटवर्क की डिज़ाइन तैयार कर ली थी उसे मैं यहाँ पर इस तरह से रखूँगी, और इसे अच्छे से पिनअप कर लूँगी। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से पिनअप कर लिया है। अब इसके किनारे पर मैं अंदर की साइड पर सिलाई लगा लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस कटवर्क के डिज़ाइन के ऊपर मैंने अच्छे से सिलाई लगाने के बाद जो मैंने पिनअप कर लिया था उसे मैं निकाल लूँगी। गले के अच्छे से सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था उसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है। अब जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर मैं इस तरह से मैं कट्स लगाऊंगी। कट लगाते टाइम पर हमारी सिलाई यहाँ पर कट होनी नहीं चाहिए।
अब इस कटवर्क की पट्टी को मैं उल्टे साइड पर पलट लूँगी और इसके ऊपर मैं अच्छे से आयन लगा लूँगी। इसे मैंने अच्छे से आयन लगा लिया है। अब जो यहाँ पर एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं इस तरह से सीधी लाइन में कट कर लूँगी। मैंने यहाँ पर सूट के 2 पार्ट्स में कटिंग कर ली थी। अब नीचे के पार्ट्स की मैंने अच्छे से सिलाई पूरी कर ली है। अब ऊपर की साइड का जो पार्ट मैंने पेपर पर कट कर लिया था उसे मैंने यहाँ पर ले लिया है। मैंने यहाँ पर इस सूट के ट्राउज़र का फैब्रिक यहाँ पर लिया है। इस ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर मैंने जो पेपर की कटिंग कर ली थी उसे मैंने इस तरह से ले लिया है और इसके ऊपर मैंने इस तरह से इसे रखा है। यहाँ पर मैंने जो ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है उसे चौड़ाई में मैंने 4 इंचेस एक्स्ट्रा यहाँ पर लिया है। ट्राउज़र के फैब्रिक को मैंने इस तरह से 1 इंच पर इस तरह से फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर किनारे पर मैं सिलाई लगा लूँगी। आज का हमारा ये नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत तरीके से रेडी हो जाएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और आपको कौन से नेक डिज़ाइन पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। आजकल सिंपल सूट के साथ नए नए डिज़ाइन के सूट भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो आप अपनी कुर्ती के ऊपर इस डिज़ाइन को ज़रूर बनाएं। इस ब्लैक फैब्रिक के ऊपर मैंने पूरे पिंटक्स इस तरह से तैयार कर लिए हैं। अब मैंने जो सूट के पेपर कटिंग कर ली थी उसके ऊपर का पार्ट जो मैंने कट कर लिया था उसे मैंने यहाँ पर ले लिया है और उस पार्ट को मैंने इस तरह से इस पिंटक्स के पट्टी पर रखकर किनारे पर इस तरह से मार्किंग कर ली है। मार्किंग करते टाइम पर मैंने आधा इंच नीचे की साइड पर एक्स्ट्रा मार्किंग कर ली है। इस पर मैंने अच्छे से मार्किंग कर ली है। अब जो मैंने पेपर कटिंग कर ली थी उसे मैं निकाल लूँगी। जो दूसरा पार्ट रेडी मैंने तैयार कर लिया था उस पार्ट को मैंने यहाँ पर पहले पार्ट के ऊपर इस तरह से रखकर उसके ऊपर मैं अच्छे से यहाँ पर पिन अप कर लूँगी। अच्छे से पिन अप करने के बाद जो कटवर्क का डिज़ाइन मैंने तैयार कर लिया था उसके ऊपर मैं इस तरह से सिलाई चला लूँगी। कटवर्क के डिज़ाइन के ऊपर सिलाई चलाकर मैंने सूट के दोनों पार्ट्स को इस तरह से यहाँ पर अटैच कर लिया है। कटवर्क के गले की सिलाई पूरी होने के बाद मैंने जो पिन अप कर लिया था उसे मैं अब निकाल लूँगी। यहाँ पर पीछे की साइड का जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कैंची की मदद से इस तरह से कट कर लूँगी। एक्स्ट्रा का फैब्रिक कट करने के बाद हम अब ऊपर की साइड का नेक का डिज़ाइन तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर कैनवास लिया है। इस पेपर कैनवास की लंबाई और चौड़ाई मैंने 7.5 इंचेस ली है और इस पेपर कैनवास को मैंने यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और ऊपर की साइड पर मैं गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 3 इंचेस पर और नीचे की साइड पर गले की लंबाई का निशान लगाऊंगी 6 इंचेस पर और इसका मैं यहाँ पर एक बॉक्स तैयार कर लूँगी। आप यहाँ पर गले की चौड़ाई और लंबाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नीचे की साइड से आधा इंच मार्जिन छोड़कर मैंने गले को राउंड शेप में इस तरह से ड्रॉ करके नीचे की साइड पर मैंने पान शेप में गले को ड्रॉ कर लिया है। गले के किनारे से मैंने यहाँ पर आधा आधा इंच पर इस तरह से मार्क करके यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसे मैं कैंची की मदद से कट कर लूँगी। पहले मैं बाहर की साइड से गले की कटिंग कर लूँगी और अब मैं अंदर की साइड से इस तरह से गले की अच्छे से कटिंग कर लूँगी। गले की कटिंग करने के बाद मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक लिया है और मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने इसे इस तरह से रखकर ऊपर से अच्छे से आयरन कर लूँगी। अच्छे से आयरन करने के बाद गले की किनारी पर जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं इस तरह से कट कर लूँगी। कट करते टाइम पर 2 पॉइंट्स का मार्जिन यहाँ पर रखूँगी। अब जो गले की किनारी पर पट्टी है वहाँ पर मैं ग्लू स्टिक की मदद से इसे यहाँ पर अच्छे से चिपका लूँगी। जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक था उसे मैंने अंदर की साइड फोल्ड करके अच्छे से उसके ऊपर आयरन लगा ली है और इसे अच्छे से चिपका लिया है। मैंने यहाँ पर जो गले की कटिंग कर ली थी उसे मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और उसका मैं यहाँ पर इस तरह से सेंटर निकालूंगी। मेन सूट को भी मैं इसी तरह से फोल्ड करके उसका मैं सेंटर निकालूंगी।
मेन सूट के उल्टे साइड पर मैंने जो गले की कटिंग कर ली थी उसे मैं यहाँ पर इस तरह से उल्टा रखूँगी और गले के किनारे से मैं अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। गले की अच्छे से सिलाई कंप्लीट होने के बाद जो एक्स्ट्रा का अंदर की साइड का फैब्रिक है उसे मैं इस तरह से कट कर लूँगी। कट करते टाइम पर यहाँ पर मैं 2 पॉइंट्स का मार्जिन यहाँ पर रखूँगी और जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर मैं इस तरह से कट्स लगाऊँगी। इस तरह से कट्स लगाने से ये जो फैब्रिक है वो आसानी से पलट जाता है। अब इस गले की पट्टी को मैं सीधे साइड पर पलट लूँगी। इस गले की पट्टी को मैंने सीधे साइड पर पलट लिया है और इसके ऊपर अच्छे से आयन लगा ली है। इसे अच्छे से आयन करने के बाद मैंने जो पट्टी पलट ली थी उसके किनारे पर मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर अच्छे से सिलाई कंप्लीट होने के बाद हमारा आज का ये नेक का डिज़ाइन तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पर मेन सूट के कलर के इस तरह से 2 बटन्स तैयार करके इसे सुई धागे की मदद से इस गले के नीचे अच्छे से स्टिच कर लिया है। आज का हमारा ये नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। आपको मेरा ये नेक डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।